हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल इकोनॉमिकल राहुल। दिस इज राहुल और आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ अभी जो करंट में चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट और इनरोचमेंट लद्दाख बॉर्डर के लिए जो बार बार चल रहा है और LAC क्रॉस करके जो हमारा चाइना हमारे देश के पार्ट में बोल रहा है कि हमारा ये पार्ट भी है, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये LOC और LAC क्या होता है। तो पहले LOC समझिए क्या होता है। LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC कारगिल आप लोग ने पिक्चर देखा ही होगा 1999 में, तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई लड़ा गया था LOC पे, उसका लड़ाई था। और ये LAC है तो इंडिया और पाकिस्तान को जो अलग करता है जो लाइन, उसको LOC है। उस लाइन के बीच में हम लोग का कोई नहीं है, एक लाइन दिया गया है, उसमें कोई विवादित नहीं है कि ये मेरा है वो मेरा है। बस वो लाइन के उस साइड पाकिस्तान का है और ये हमारा इंडिया इस साइड है। आप मैप में देख रहे होंगे कि जो LOC है वो नॉर्दर्न साइड पाकिस्तान का है, जो नॉर्दर्न साइड से जो नीचे हम लोग का है वो साउदर्न साइड जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है वो हम लोग का है। अब हम चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर विवादित बॉर्डर है LAC, उसके बारे में बताते हैं। LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो आप मैप में देख रहे होंगे नॉर्थ साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड के ऊपर जो आप देख रहे हैं रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। जो 1962 में लड़ाई लड़ा गया था इंडिया और चाइना के बीच में, वो आप देख रहे होंगे जो रेड लाइन है, मैप में आप देख रहे होंगे जो रेड लाइन है, उस रेड लाइन से जो आप ऊपर जो आप देख रहे हैं राइट साइड, रेड लाइन से जो ऊपर है वो चाइना का भाग है और रेड लाइन के इधर सारा इंडिया का भाग है। बट ये जो आप चाइना अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, चालाकी धीरे धीरे क्या कर रहा है, जो ये लास्ट ऑफ वीक ऑफ मार्च से, यानी कि जब वहाँ पे कोरोना ख़त्म हो गया कहाँ पे, चाइना में, उसके बाद एक नया प्लानिंग ये रचा और मार्च वीक जो लास्ट वीक था, उस लास्ट वीक से एक नया प्लान इंडिया की ये बॉर्डर पे डायरेक्ट लगभग 4000-5000 सैनिक को बॉर्डर पर बेस कैंप बनाने के लिए भेज दिया और तभी से ये विवादित बयान चलने स्टार्ट हुआ, विवाद चलना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे जनरली हम देखेंगे कि हमारा जो पार्ट है चाइना और इंडिया के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप जो देखेंगे हम लोग, तो इसमें आप देख रहे होंगे ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन से राइट साइड में आप देख रहे हैं ये स्काई चीन लिखा हुआ है। ये 1962 से पहले जब हमारे देश पे ये कब्जा कर लिया गया था, आप मैप में देख रहे हैं ये स्काई चीन। स्काई चीन लगभग 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है और इसको स्काई चीन, इसका मतलब होता है सफ़ेद बर्फ़। स्काई मतलब सफ़ेद बर्फ़, यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और बहुत वाइट है। सारा बर्फ़ कैसे हो जाता है वाइट, तो वैसा है, इसीलिए चाइना इसको स्काई चीन नाम रखा है और यह स्काई चीन का एरिया पूरा कैप्चर कर लिया था उस समय। लेकिन ये धीरे धीरे क्या किया है चालाकी, अब ये धीरे धीरे ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये जो ग्रीन लाइन रेड लाइन से जो ग्रीन लाइन पे आप देख रहे हैं, ये सारा एरिया कैप्चर कर लिया है कौन, चाइना। अब उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये आप एक मिस में और लेफ्ट साइड में ब्लू लाइन देख रहे होंगे। अब वहाँ पहले तो वहाँ पे आया ग्रीन लाइन पर, अब धीरे धीरे ब्लू लाइन पे भी आ गया। अब ये बात कहाँ से कैसे है ये अब आप समझने का कोशिश करेंगे हम। तो पहले इस मैप में हम देख रहे हैं क्या, इस मैप में आपको दिख रहा होगा ये जो मेरा 3 रीजन है, पहला पैंगोंग लेक, दूसरा गलवान वैली और तीसरा हॉट स्प्रिंग रीजन। तो जो पैंगोंग लेक है, पहले पैंगोंग लेक का बात साफ करते हैं। तो इस मैप में आप देख रहे होंगे ये जो पैंगोंग लेक है, ये पैंगोंग लेक में लगभग फिंगर 1 से लेके 8 तक है। अब ये पैंगोंग लेक में फिंगर क्यों है, तो ये जो लेक आप देख रहे हैं इस लेक में फिंगर टाइप का निकला हुआ देख रहे हैं। 1 2 काउंट करके देखेंगे इस मैप में, आप देखिए ध्यान से काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 फिंगर है वहाँ पे, इसीलिए उसको फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम दे दिया गया है। ये जो फिंगर है ना, फिंगर कहने का मतलब पहाड़ है, एक ऊंचा पहाड़, फिर डाउन हो गया तो वो 1 फिंगर हो गया, फिर दूसरा ऊंचा पहाड़ वो दूसरा फिंगर हो गया, ये तीसरा फिंगर, चौथा फिंगर, ऐसे करके जो ऊंचा पहाड़ है वो फिंगर टाइप का निकला हुआ और इसीलिए वहाँ पे फिंगर रख दिया गया, फिंगर 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर 4 फिंगर 5 फिंगर 6 फिंगर 7 फिंगर 8 और यहाँ तक ये फिंगर 8 तक। पहले जो था मेरा सिस्टम
जब वहाँ पर LAC रखा गया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पैंगोंग लेक का भी हम लोग बात कर रहे हैं, वो फिंगर 8 तक था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन ये धीरे धीरे अब चाइना कब्जा कर लिया है फिंगर 4 तक धीरे धीरे कब्जा कर लिया है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि ये जो पहाड़ है, तो बेस कैंप इंडिया का जो बेस कैंप रखे हुए था, इस इंडिया पहले बेस कैंप रखा हुआ था आपको फिंगर 1 के पास, और चाइना रखा हुआ था बेस कैंप अपना फिंगर 8 के पास। लेकिन कुछ दिन ये जो कोरोना के चलते कुछ दिन छोड़ दिया गया, मॉनिटरिंग नहीं किया गया, बार बार इसको पेट्रोलिंग करने आता था, लेकिन इस बीच में कुछ दिन पेट्रोलिंग छोड़ दिया। तो चाइना क्या किया, अपना लगभग 5000 आर्मी को भेजा और ये फिंगर 8 से फिंगर 4 तक, फिंगर 4 के पास ये बेस कैंप बना लिया। ये बेस कैंप फिंगर 4 के पास बना लिया। अब जब ये पेट्रोलिंग करने गया वहाँ पे भारत का आदमी, तो वहाँ पे भारत का जो सैनिक पेट्रोलिंग करने गया, तो वहाँ देखा इस चीज़ को, यहाँ पे पता चला फिंगर 4 तक ये आ गया है। तो उसको बोला भाई आप क्यों आ गए हैं हमारे पास। तो वहाँ पे तब से ये बकझक हिंसक भड़क वहाँ पे थोड़ा मोड़ा हुआ। ये चीज़ गवर्नमेंट को सूचना मिली, तब गवर्नमेंट भी अपना सेना बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे ऐसा रीजन हो गया, ये पहला रीजन हो गया। तो ये जो आप पूरा रीजन देख रहे हैं फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक, ये विवादित रीजन है पैंगोंग लेक का। पैंगोंग लेक का पहला विवादित रीजन ये देख रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे इसमें गलवान घाटी, जो हमला पिछले 16 जून 2020 को हुआ है, हमला चाइना हमारे देश पर जो किया है, वो हिंसक झड़प कह सकते हैं, जिसके कारण हिंसक में आपको क्या कह सकते हैं, रॉड कह सकते हैं, स्टोन कह सकते हैं, जो नुकीला स्टोन है, उस स्टोन सबसे भारतीय सैनिक को मारा है, जिसके चलते भारत का लगभग 20 आर्मी डेथ किया है। ऐसा सूचना गवर्नमेंट दिया है। और चाइना गवर्नमेंट तो अपना आर्मी के बारे में कुछ कह नहीं रहा है कि मेरा इतना आर्मी मरा है, बट इंडियन गवर्नमेंट के अनुकूल और वहाँ के सूत्र के अनुकूल ये पता चल रहा है कि लगभग 43 आर्मी उसका भी डेथ किया है। अब ये गलवान घाटी पे क्यों कब्जा करना कोशिश कर रहा है, पूरा कब्जा करने का कोशिश इसलिए कर रहा है। और गलवान घाटी का जो बात है, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा निकट गलवान घाटी क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जानकारों के मुताबिक इस इलाके में LAC पर कोई विवाद नहीं रहा है, लेकिन चीन अब यह भी भी गतिरोध पैदा करने की साजिश कर रहा है। चीन को डर है कि इस इलाके में भारत की मजबूत पकड़ से तिब्बत तक उसके जाने वाले राजमार्ग को खतरा पहुंच सकता है। गलवान सेक्टर बेहद संवेदनशील है, क्योंकि LAC के नज़दीक DSDBO रोड से जुड़ता है। गलवान नदी घाटी पे नज़र लेह से दौलत बेग ओल्डी तक भारत की सामरिक सड़क दारबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी DSDBO जिसको हम लोग कहते हैं, गुजरती है। घाटी में भारत के सबसे अग्रिम गश्ती चौकी के तौर पर गलवान फ्लैश पॉइंट PP-14 है, जिसके बेहद समीप चीनी सेना आ गई है। चीनी ITBP पोस्ट से PP-14 तक सड़क निर्माण पर गतिरोध जता रहा है और विरोध भी जता रहा है। इस सड़क के जरिए भारत अपने सामरिक स्थिति को मजबूत करता है। चीन हमेशा सीमावर्ती क्षेत्र सड़क, पुल, सैन्य ठिकाने बनाकर स्थिति मजबूत करने के बाद विवाद पैदा करते आ रहा है। 2016 तक चीन ने गलवान घाटी के मध्य बिंदु तक पक्की सड़क बना ली। उसने छोटी छोटी चौकियां का निर्माण किया है। गलवान के पास सबसे ऊंचा रिजलाइन स्योक नदी से पास गुजरती है। स्योक और गलवान नदी का संगम LAC से करीब 8 किलोमीटर है। चीन यहाँ पकड़ मजबूत कर स्योर रूट के दर्रों पर हावी करने का कोशिश कर रहा है। में कुछ काम करेगा तो इस पर हम सारा कुछ जमा कर सकते हैं। इसीलिए लगभग 2-3 किलोमीटर अंदर आ गया है, गलवान वैली के अंदर, जो LAC से अंदर आ गया है। और यहाँ पर कोई गलवान वैली में कोई क्लेम लाइन नहीं था पहले, लेकिन अब वो क्लेम लाइन कर रहा है कि अब ये मेरा लाइन है। समझ गए, यहाँ पे कोई विवादित रीजन नहीं था, लेकिन अब वो कह रहा है कि वो तो ऑलरेडी पहले इंडिया में था, लेकिन अब वो कह रहा है कि ये मेरा ही है। तीसरा जो है हॉट स्प्रिंग रीजन है, यहाँ पे भी लगभग ऑक्युपाई कर रहा है। धीरे धीरे भारत सैनिक को ऑक्युपाई कर रहा है, ताकि वो बताने का कोशिश करे कि हम यहाँ पे पावरफुल आदमी हैं
और पावरफुल हम हैं और ये मेरा ही रीजन है। तो ये रीजन है कि ये कोशिश कर रहा है कि अभी भी हम पावरफुल हैं यहाँ पे और कब्जा करने का कोशिश रखते हैं। ये अपने देश के व्यक्ति को बताना चाह रहा है। दूसरा जो यहाँ पर है ये भी सोच रहा है कि यहाँ पे स्काई चीन जो जगह है, स्काई चीन अभी जो हमारा देश में लद्दाख, अभी कुछ दिन पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हुआ लास्ट ऑफ ईयर में, तो ये चाइना को लग रहा है कि जब आप कर सकते हैं तो स्काई रीजन वाला पार्ट भी जो रीजन है वो लद्दाख में स्काई चीन वाला भी पार्ट इंडिया अपना बॉर्डर में रख दिया है। तो इसलिए ये डराने का भी कोशिश कर रहा है कि तुम ऐसे किए हो तो हम भी कुछ ऐसे कर सकते हैं। दिस ऑल आर द रीजन। अब हम लोग को नैतिक कर्तव्य क्या बनता है इसके लिए कि हम चाइना को कैसे, तो सबसे पहले मैं पिछला वीडियो में बताया था आपको बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स पे, उसमें ये मैं बताया था कि आप उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चाइनीज़ गुड्स है उसको आप बहिष्कार करने का कोशिश करेंगे। आप परचेज़ नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कि चाइना एक्सपोर्ट डिपेंड कंट्री है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेगा तब तक उसको कुछ फ़ायदा उसके जीडीपी को इंक्रीज़ नहीं होने वाला है। भारत के साथ उसका व्यापार हम आपको बताए थे लगभग $74 बिलियन का है। तो अगर हम ये व्यापार को ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट तो बैन नहीं कर सकती है WTO के करार होने के कारण, तो हम आप ऐसे कर सकते हैं कि सलाह दे सकते हैं एक दूसरे को कि हम उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम यूज करें, हम उसका प्रोडक्ट कम से कम यूज करें। दूसरी बात, जितना हम लोग ऐप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, मैं वीडियो आप लोग जरूर वो देखिएगा, मैं लिंक स्क्रीन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे, आप उसको ज़रूर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, ज़रूर आप लोग देखेंगे उसको। आप वीडियो देखिएगा कि मैं बता रहा हूँ कि ऐप चाइनीज़ सॉफ्टवेयर जितना है उसको हम लोग अपने मोबाइल से इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर हो, तो हम लोग ऐसे उस पर ये कर सकते हैं। तो ये था मेरा चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर विवाद चल रहा है लद्दाख रीजन में, वो कैसे क्या था, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल बताया। अगर आपको भी कुछ कमेंट बॉक्स में राय विचार देना हो और कुछ सजेस्ट करना है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो मेरा काम आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो आगे मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।